अंध पिताजी के चरणों की दुहाई मैं सत्य कहता हूँ। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, जो लोग गुरु के चरणों के अनुरागी हैं वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेदों में परमार्थिक दृष्टि से बड़े बड़भागी होते हैं। रावो रे जा पर रस अनुरागु, फिर जिस पर गुरु का ऐसा स्नेह हो तेरे को कह सके भरत कर भागो। भरत के भाग्य का दर्शन, भाग्य की बड़ाई कोई वक्ता कोई कभी नहीं कर सकता। अरे लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई हो, लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत भरत पर भरत बड़ाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहाँ ही सोई किए भलाई, रामा किए भलाई, अस कहे राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी तो मैं ये कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। गुरुदेव भगवान ने कहा कि भरत भैया कुछ कहना चाहते हैं। वहाँ पर गुरु वशिष्ठ, भरत, राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सभी माताएं, सभी राज दरबारी, सभी मंत्री चित्रकूट में आराम से बैठे हैं और वहाँ पर भरत भैया कहने लगे। हाँ, जब भरत भैया के बोलने के पहले राम जी ने कहा बिल्कुल भरत भैया बोलें, जो भरत भैया कहेंगे उसमें सबकी भलाई होगी, वही करने में सबका भला होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री राम जी चुप हो गए। अब भरत जी के अरे तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तजतात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय की बात। अरे अब कहो हृदय की बात, अरे तुम कहो हृदय की बात। भैया सारा संकोच छोड़ो, मुनिदेव ने कहा वशिष्ठ भगवान ने। भैया भरत अब सारा संकोच छोड़ दो, सारा संकोच छोड़ दो और संकोच छोड़कर कृपा सिंधु भगवान श्री राम जी के सामने, अपने बड़े भाई के सामने हृदय की बात रखो। सुन मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लगे अपने सिर हर सब छर